धाम से पीएम मोदी का महासंकल्प, बांके बिहारी के धाम से हुई जीत की भविष्यवाणी, बांके बिहारी के धाम से हुआ 2029 का शंखनाद। क्या 2029 में विपक्ष पार्टियों का सफाया निश्चित है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कहते हैं जिसकी बांके बिहारी से प्रीत है उसकी हर जग में जीत है। मथुरा का वृंदावन, जहां के कण कण में कान्हा और कान्हा की लीलाएं समाई हैं। यमुना किनारे बांके बिहारी का यही दिव्य धाम लाखों करोड़ों कृष्ण प्रेमियों की आस्था का इकलौता ऐसा केंद्र है जहां कान्हा और राधा रानी दोनों के एक साथ साक्षात दर्शन होते हैं। बांके बिहारी ठाकुर जी की इसी मूरत का चमत्कार हर समय, हर क्षण, हर किसी को दिखता है। स्वयंभू बांके बिहारी की सिर्फ एक झलक लोगों के कष्टों को पल भर में दूर कर देती है। यह कन्हैया लाल को एक टक देखने की सख्त मनाही है, क्योंकि देखिए जो कोई भी प्रभु को लंबे समय तक निहार ले, प्रभु उसी के संग चल देते हैं। लेकिन इस बार बांके बिहारी के दर्शन पाकर उन्हीं के एक भक्त को जीत का आशीर्वाद मिलने वाला है, या फिर यूं कहें कि अगली बार बांके बिहारी के धाम से ही 2029 चुनाव का शंखनाद होगा, क्योंकि पहली बार प्रभु के दर्शन करने उनके दरबार में अपनी हाजिरी लगाने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आ रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी की वृंदावन यात्रा से देश की राजनीति गरमाई हुई है। चारों तरफ यही चर्चा है कि अब जाकर बांके बिहारी कॉरिडोर की बारी आई है। हम और आप, पूरी दुनिया इस बात से परिचित है कि चुनावों में भाजपा को जीत दिलाने में पीएम मोदी की मंदिर नीति ने हमेशा से एक निर्णायक भूमिका निभाई है। प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाकर भारत के सनातनी प्रधानमंत्री ने विश्व पटल पर भारत की उसकी असल पहचान वापस दिलाई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, केदारनाथ धाम का कॉरिडोर हो, महाकाल लोक हो, या फिर देखिए भव्य तरीके से बन रहा आपका और हमारे सपनों का राम मंदिर। और अब इस कड़ी में अगला नंबर बांके बिहारी की अलौकिक दुनिया का है। बतौर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी वृंदावन देखे कई दफा आए, लेकिन अब तक बांके बिहारी के साक्षात दर्शन वो नहीं कर पाए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी 12 फरवरी 2019 को अक्षय पात्र फाउंडेशन में आयोजित कार्यक्रम में आए थे, लेकिन वो मंदिर नहीं जा पाए। और उससे पहले 22 अक्टूबर 2010 में वात्सल्य ग्राम में वरिष्ठ पत्रकार भानु प्रताप शुक्ल शहीद संग्रहालय का उद्घाटन करने के लिए जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो यहाँ पे आए थे। और ऐसे में देखिए 23 नवंबर को पीएम मोदी पहली बार बांके बिहारी धाम जाकर प्रभु के साक्षात दर्शन करेंगे। और मथुरा का ब्रजरज उत्सव जो हमेशा से मानवता, प्रेम और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है, उसी में पीएम मोदी बतौर अतिथि शामिल भी होंगे। अब देखिए राजनीतिक पंडितों की माने तो कॉरिडोर को लेकर एक बड़े बजट का ऐलान यहाँ आकर पीएम मोदी कर सकते हैं। बांके बिहारी कॉरिडोर मामले में देखिए कोर्ट की सुनवाई जारी है, और ऐसे में अगर फैसला सरकार के पक्ष में आता है, उम्मीद यही है कि 2029 की चुनावी लड़ाई यहीं से फिर लड़ी जाएगी। अब देखिए कॉरिडोर के विरोध में भी आवाजें उठ रही हैं, और जो लोग इसके समर्थन में हैं, उनका कहना यह है कि इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सहजता पूर्वक भक्त अपने आराध्य के दर्शन भी कर पाएंगे। अब देखिए गौर करने वाली बात यह है कि काशी के तर्ज पर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का निर्माण होगा। इसके लिए 655 वर्ग मीटर का क्षेत्र का अधिग्रहण होगा, और गली नंबर 4 और वीआईपी मार्ग को कह रहे कि चौड़ा किया जाएगा। श्रद्धालु यमुना में डुबकी लगाने के बाद कॉरिडोर से सीधे मंदिर जाकर बांके बिहारी के दर्शन कर पाएंगे। हालांकि देखिए जो लोग इसके विरोध में हैं, उनका यह कहना है कि जिन गलियों में कान्हा की लीलाएं आज भी बसती हैं, वो खत्म हो जाएंगी। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात के संकेत पहले दे चुके हैं कि मथुरा में कॉरिडोर बनकर ही रहेगा। जैसे काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया, ऐसे ही सभी लोग सहमत हो तो बांके बिहारी का धाम भी इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर आगे बढ़ा है। ऐसे ही बरसाना में रोपवे का निर्माण हो रहा है, उसको भी इसी प्रकार की भव्यता प्रदान कर रहे। गोकुल में भी आपने देखा होगा रसकान की समाधि के साथ साथ अन्य क्षेत्रों का विकास हुआ है, इसका और भी भव्य रूप देने की आवश्यकता है। गोवर्धन को फिर से उसके पुरातन स्वरूप के साथ लेकर के जाना है। भाइयों बहनों, कौन लेके जाएगा? ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है, हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। ये बच्चे की जिम्मेदारी भी है और जनता जनार्दन की भी जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर के जब कार्य करेंगे भाइयों बहनों, तब कृष्ण कन्हैया, राधे राधे की और यमुना मैया के सुंदर वैभव को पुनः हम स्थापित कर पाएंगे। और नगर निकाय चुनाव उसी दिशा में। तो पीएम मोदी की इसी वृंदावन यात्रा को राजनीति से जोड़कर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि देखिए राम मंदिर से 2024 का रास्ता निकलेगा, और ये तय भी है
लेकिन क्या 2029 में जीत की नींव बांके बिहारी के दरबार से रखी जाएगी? इसको लेकर ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि यही सत्य है, मतलब बांके बिहारी के धाम से पीएम मोदी की जीत की भविष्यवाणी हो चुकी है। बहरहाल पीएम मोदी के आगमन को लेकर किस प्रकार की विशेष तैयारियां इस वक्त हो रही हैं, इसको लेकर नगर आयुक्त शशांक चौधरी ने क्या कुछ कहा, इसी के साथ आपको छोड़े जाते हैं। पूरे शहर में हम लोगों ने विशेष सफाई अभियान चलाया है। माननीय जनप्रतिनिधिगण और प्रशासन, नगर निगम के सभी अधिकारीगण, सबके द्वारा इसमें विशेष सफाई अभियान पूरे शहर में हम वृहद रूप से चला रहे हैं। उसमें अलग अलग वार्डों में डोर टू डोर कलेक्शन जो है उसको बहुत बेहतर तरीके से हम लोग और सुदृढ़ कर रहे हैं। प्लस जो हमारी मुख्य सड़कें हैं उस पे वहाँ पे स्वीपिंग, एंटी लिटरिंग, एंटी इंक्रोचमेंट, इस तरीके की सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। साथ ही जो हमारे पेड़ हैं, हमारे जो ग्रीनरी है, हॉर्टिकल्चर है, उसको हम विशेष रूप से उसको और अच्छा करने का इस अभियान के तहत काम कर रहे हैं। प्लस एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी कम करने के लिए लगातार स्प्रिंकलिंग हम लोग करा रहे हैं। दूसरा, शहर अच्छा लगे उसके लिए हम लोग शहर को पूरा लिटअप कर रहे हैं। लाइट्स के माध्यम से, सीट लाइटिंग हो चाहे फैंसी लाइटिंग, उसको पे भी हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्लस हम लोगों ने यहाँ पर मशीनों के माध्यम से साफ सफाई पे भी बहुत ध्यान दिया। रोड स्वीपिंग मशीन्स, हमारे स्प्रिंकलर्स, ये सब लगातार कार्य कर रहे हैं और हमारे कर्मचारी भी पूरे कमिटमेंट के साथ इस विजिट के लिए, प्लस और जनपद वासियों को बेहतर सुविधा देने के लिए काम कर रहे हैं। सर, अगर बात करें तो देवस्थान एकादशी है, उसको लेकर नगर में कह रहा हूँ लाखों श्रद्धालु देश से पर देखिए, उसमें जैसा हम लोग रेगुलर सेवाएं देते हैं उसके तहत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। नगर निगम के ऑफिस के जो हमारे ग्रीवेंस रिड्रेसल के नंबर्स हैं वो भी सब लोगों को हम लोगों ने उसमें पब्लिक किया हुआ है। उसमें भी कई शिकायतें मिलती हैं तो हम उसका तत्काल निस्तारण कराते हैं। प्लस पूरे परिक्रमा मार्ग पे साफ सफाई और कहीं कोई अगर छोट मोट टूट फूट है और उसको मरम्मत कार्य वो हम लोगों ने कराया। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने यमदूतिया का कार्यक्रम कराया था जो बहुत ही सफलतापूर्वक नगर निगम के माध्यम से कराया गया था। आने वाले 23 तारीख के पर्व को भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से कराने को प्रतिज्ञाबद्ध हैं और इसको हम बहुत बढ़िया तरीके से कराएंगे। श्रद्धालु आते थे, उनके लिए कैंप लगाए जाते थे, राहत के कैंप है, चाय कैंप है, खाने का भी कैंप है, क्या कुछ इस तरह की व्यवस्था की गई? देखिए, जो नगर निगम की ओर से हर साल व्यवस्था की जाती है वो सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। इस साल क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है तो उसको देखते हुए हम लोग सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी उसमें अगर कुछ संशोधन करना होगा वो करेंगे। लेकिन जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुविधा को इसमें किसी भी प्रकार का कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी।